નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી YouTube ચેનલ વિદ્યાદીપમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત। મિત્રો, આજના વિડિયોની અંદર આપણે ધોરણ 9 વિષય છે હિન્દી, તેમાં બીજા સેમેસ્ટરનો કાવ્ય સત્રનું આ કાવ્યનું નામ છે તુલસી કે પદ। આ કાવ્યના ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો વિશે આજે આપણે આ વિડિયોની અંદર માહિતી મેળવીશું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો, વિડિયો લાઈક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન આઇકોન ઓન કરો, જેથી આગળના દરેક નવા વિડિયોની નોટિફિકેશન તમારા મોબાઈલની સ્ક્રીન પર મળી શકે। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો શરૂ કરીએ। ધોરણ 9 વિષય છે હિન્દી, તેમાં પાઠ કાવ્ય 17 આ કાવ્યનું નામ છે તુલસી કે પદ, તેના કવિ છે તુલસીદાસ। विभाग पहलो पद्य आधारित। पहलो प्रश्न है सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। विद्यार्थी मित्रों, अहीं आपणे खाली जग्या में जवाबों लखवाना छे, साचो विकल्प शोधीने। पहलो वाक्य, हिंदी के शीर्ष कवि के रूप में तुलसीदास जी का नाम आता है। बीजू, बाबा हरिदास ने तुलसीदास जी को अपने पास रखा। तीजू छे जटायु सूर्य के सारथी का पुत्र था। चौथी खाली जग्या में आवशे गोस्वामी तुलसीदास जी का श्रेष्ठ ग्रंथ रामचरितमानस है। पांचमू, संसार राम को पतित पावन नाम से जानता है। त्यार पछी बीजो प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहलो प्रश्न, तुलसीदास जी के मत से कौन पतित पावन है? तो तेना जवाब में आवशे तुलसीदास जी के मत से उनके स्वामी श्री राम पतित पावन है। बीजो प्रश्न, भगवान को अति दिन कैसे लगते हैं? भगवान को अति दिन प्रिय लगते हैं। तीजो प्रश्न है भगवान ने हठ करके किसका उद्धार किया? भगवान ने हठ करके पक्षी, मृग, व्याघ, पाषाण, वृक्ष और पवन का उद्धार किया। चौथो प्रश्न है माया के प्रति विवश होकर कौन कौन सोचते हैं? देवता, राक्षस, मुनि, नाग, मनुष्य, ये सब माया के प्रति विवश होकर सोचते हैं। पांचमो प्रश्न है प्रभु दानी है तो कवि क्या है? प्रभु दानी है तो कवि भिखारी है। छठो प्रश्न है दयालु और दानी भगवान के सामने तुलसीदास ने अपने आप को क्या मानते हैं? तुलसीदास जी अपने आप को दीन और भिखारी मानते हैं। सातमो प्रश्न है अगर तुलसीदास प्रसिद्ध पातकी है तो श्री राम कौन है? श्री राम पापों के समूह का नाश करने वाले हैं। आठवां प्रश्न है कवि पाप पुंजहारी किसे कहते हैं? कवि भगवान श्री राम को पाप पुंजहारी कहते हैं। नवमो प्रश्न है यदि राम ब्रह्म है तो तुलसीदास कौन है? यदि राम ब्रह्म है तो तुलसीदास संसार के बंधन में पड़े हुए जीव है। 10वां प्रश्न है तुलसीदास भगवान श्री राम की शरण क्यों चाहते हैं? क्योंकि राम के समान दुखों को दूर करने वाला दूसरा कोई नहीं है। 11वां प्रश्न है तुलसीदास भगवान को अपना क्या क्या मानते हैं? तुलसीदास भगवान को अपने माता, पिता, गुरु और मित्र मानते हैं। 12वां प्रश्न है तुलसीदास भगवान से कोई भी नाता जोड़ने को क्यों तैयार है? क्योंकि वे भगवान की शरण पाना चाहते हैं। तीजो प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। प्रश्न है तुलसीदास ने भगवान के कौन कौन से गुण बताए हैं? तो तेना जवाब में आवशे तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान अत्यंत दयालु, दानी और पाप हरता है। वे अनाथों के नाथ, दुखियों के दुख दूर करने वाले तथा सब तरह से हितैषी है। त्यार पछी चौथो प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्य में लिखिए। पहलो प्रश्न है तुलसीदास जी प्रभु के चरणों को छोड़कर कहीं और क्यों नहीं जाना चाहते हैं? तो तेना जवाब में आवशे तुलसीदास जी के अनुसार प्रभु श्री राम पतित पावन है। वे दीन दुखी जनों के प्रेमी हैं। उन्होंने हट करके अनेक दुष्टों का उद्धार किया है। पक्षी, मृग, व्याघ, पाषाण, वृक्ष और पवन का उद्धार करने भी उन्होंने देर नहीं की। बाकी देवता, मुनि और मनुष्य आदि माया के वशीभूत है। उनके संबंध जोड़ने का अर्थ नहीं है। श्री राम जैसी दया और सामर्थ्य और किसी में भी नहीं है। इसीलिए तुलसीदास जी प्रभु के चरणों को छोड़कर कहीं और जाना
नहीं चाहते हैं। ત્યાર પછી બીજો પ્રશ્ન છે, तुलसीदास जी ने अपने और भगवान के बीच कौन कौन से संबंध जोड़े हैं, क्यों? तुलसीदास जी किसी भी रूप में भगवान से जुड़े रहना चाहते हैं, इसीलिए वे कहते हैं कि भगवान दयालु है तो वह दीन अर्थात दया के पात्र है। यदि प्रभु दानी है तो तुलसीदास जी भिखारी है। प्रभु पापों का नाश करते हैं तो तुलसीदास जैसा कोई पापी नहीं। प्रभु अनाथों के नाथ है तो तुलसीदास जी जैसा कोई अनाथ नहीं। यदि प्रभु दुख दूर करते हैं तो तुलसीदास जी जैसा कोई दुखी नहीं। प्रभु ब्रह्म है तो वे जीव है, प्रभु स्वामी है तो वे सेवक है। भगवान ही तुलसीदास के पिता, माता, गुरु, सखा आदि सब कुछ है। इस प्रकार तुलसीदास जी ने भगवान से अपने अनेक संबंध जोड़े हैं। इसका कारण यह है कि किसी भी संबंध से भगवान की शरण पाना चाहते हैं। ત્રીજો પ્રશ્ન છે, तो ही मोही नाते अनेक मानिए जो भावे का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। तुलसीदास ने भगवान से अपने अनेक नाते बताए हैं। वे भगवान से कहते हैं कि इनमें से जो नाता आपको स्वीकार हो उस नाते से मेरे से जुड़े रहे। तुलसी जानते हैं कि जब तक भगवान से एक निश्चित नाता नहीं होता तब तक भक्ति करने में आनंद नहीं आता। एक नाता जुड़ जाने से ही भक्ति में गहराई आती है। उसने भगवान को एक निश्चित संबंध से पुकारने में सरलता होती है और अपनत्व बढ़ाने में मदद मिलती है। इसीलिए तुलसीदास भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें कोई एक निश्चित नाता बनाकर उन्हें अपना ले। ત્યાર પછી વિભાગ બીજો છે જે વ્યાકરણ આધારિત છે। પહેલો પ્રશ્ન છે, નિમ્નલિખિત શબ્દો કે વિરોધી શબ્દ लिखिए। વિરોધી શબ્દ લખવાના છે। વિનય તો તેનો વિરોધી શબ્દ ઉદંડતા, દાની તો તેનો વિરોધી શબ્દ ભિખારી, કૃપા તો અવકૃપા અને ઉદ્ધાર તો પતન। ત્યાર પછી બીજો પ્રશ્ન છે, નિમ્નલિખિત શબ્દો કે પર્યાયવાચી શબ્દ लिखिए। પહેલો શબ્દ છે અધમ, તો તેનો સમાનાર્થી શબ્દ થશે નીચ। મનુજ તો મનુષ્ય, ધનુજ તો રાક્ષસ, પાતકી તો પાપી, આરત તો દુખી, ચેરો તો દાસ, વિધિ તો પ્રકાર અને ખગ તો પક્ષી। ત્યાર પછી ત્રીજો પ્રશ્ન, નિમ્નલિખિત શબ્દ સમૂહ કે लिए एक शब्द लिखिए। शब्द समूह माटे આપણે એક શબ્દ લખવાનો છે। પહેલું છે પાપિयों का उद्धार करने वाला, पापोद्वारक। બીજું છે जिसकी रक्षा करने वाला कोई न हो, अनाथ। ત્રીજું છે किसी दूसरे स्थान पर, अन्यत्र। चौथुं दुखों को दूर करने वाला, आरतीहार। ત્યાર પછી ચોથો પ્રશ્ન છે, निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग पहचान कर लिखिए। પેલું છે સમર્પણ, તો તેની સંધિ આપણે છૂટી પાડીએ તો સમ વત્તા અર્પણ। તેવી જ રીતે ઉદ્ધાર તો ઉત વત્તા ધાર, અત્યંત તો અતિ વત્તા અંત અને સમર્થ તો સમ વત્તા અર્થ। ત્યાર પછી પાંચમો પ્રશ્ન છે, નિમ્નલિખિત શબ્દો કે પ્રત્યય પહચાન કર लिखिए। પેલું છે યશોદા તો યશ વત્તા દા, બીજું છે સામર્થ્ય તો સમર્થ વત્તા ય, અપનત્વ તો અપના વત્તા ત્વ, ચોથું છે પાતકી તો પાતક વત્તા ઈ। ત્યાર પછી છઠ્ઠો પ્રશ્ન, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में से भाववाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए। पहलू वाक्य है, मनुष्य जीवन में उत्पन्न होने वाली समस्याओं का कारण घमंड ही होता है। तो आ वाक्य है तेमा भाववाचक संज्ञा है घमंड। बीजू वाक्य है, हमारी प्रगति का मूल विनय पूर्वक व्यवहार करना है। तो आ वाक्य में भाववाचक संज्ञा है व्यवहार। ત્યાર પછી ત્રીજું વાક્ય છે, सांसारिक दुखों के लिए हमारे कर्म ही जिम्मेदार है। तो आ वाक्य में भाववाचक संज्ञा है दुख। ત્યાર પછી ચોથું વાક્ય છે, मनुष्य के पाप ही एक दिन उसे खा जाते हैं। तो आ वाक्य में भाववाचक संज्ञा है पाप। ત્યાર પછી સાતમો પ્રશ્ન છે, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में से विशेषण पहचान कर लिखिए। पहलू वाक्य है, मैं बड़ा पापी हूँ और तुम पापों को दूर करने वाले हो। आ वाक्य में विशेषण पापी। तीजू वाक्य है, हे प्रभु तू ही मेरा हितैषी है और कोई नहीं। आ वाक्य में विशेषण हितैषी। त्रीजू वाक्य,
तुलसीदास भगवान से कोई निश्चित नाता बनाकर उनके हो जाना चाहते। आ वाक्य में विशेषण है निश्चित। चौथुं वाक्य है प्रभु रामदानी है और तुलसीदास भीख मांगने वाले है। आ वाक्य में विशेषण है दानी। विद्यार्थी मित्रों, अहीं आपणे धोरण 9 विषय है हिंदी, तेमां बीजा सेमेस्टरनुं काव्य 17 तुलसी के पद। आ काव्यना गाला स्वाध्याय पोथीना प्रश्नों अने जवाबो पूरा थाय छे। आगळना पाठना गाला स्वाध्याय पोथीना प्रश्नों अने जवाबो मेळववा माटे मारी चेनलने जरूरथी सब्सक्राइब करो। विद्यार्थी मित्रों, फरी मळीशुं पाठ 18 ની અંદર। ત્યાં સુધી આવજો।